इसलिए हम पवित्र वचन को हमको पढ़ना है, उसके ऊपर सोचना है और उसका वचन पालना है। यीशु मसीह ने कहा, मैन शैल नॉट लिव बाय ब्रेड अलोन, सिर्फ पान मनुष्य रोटी से नहीं जीते हैं, लेकिन हर वचन जो प्रभु के मुंह से आता है उसके ऊपर सुन के उसका पालन करना, तभी तो आदमी जीता है, प्रभु के साथ जीता है। प्रभु हमारे लिए भलाई करने के लिए आया इस दुनिया में। इस दुनिया में अभी छोटी सी जीवन है, मेरे लिए, आपके लिए। हम कैसे जीते दें? पूरा दुनिया तो मूर्ख जैसे लोग जीते हैं। सब खाना पीना, अच्छा ऐश आराम करना है, बड़ा घर चाहिए, कार चाहिए, ये चाहिए, बाद में उनका जीवन खत्म हो जाता है। हम भी ऐसा मूर्खपना से जीना नहीं चाहिए। हम तो प्रभु यीशु को देख के, प्रभु हमारा जीवन तो अलग है। प्रभु हम स्वर्गीय लोग हैं, हम दुनिया के लोग नहीं है। आपके साथ रहना है प्रभु जी। और हर वक्त जो हम हमारे हर दिन प्रभु हमारे लिए दिया है, उसके लिए अच्छा इस्तेमाल करना चाहिए, प्रभु की इच्छा करना चाहिए। प्रभु में हमको आने के पहले हम लोग अपना अपना खुद का इच्छा कर रहे थे और अपने अपने मनमानी से चलते थे। इसलिए हमारे जीवन में इतना सारा अशांति आता, पाप आते थे, गुस्सा आते थे, व्यभिचार आते थे, पैसे की लालच, झगड़ा, ये सब आते थे हमारे जीवन में। इसलिए सब हमारा जीवन में प्रभु से दूर था। पापी लोग प्रभु से दूर होता है। पापी लोग स्वर्ग का निवास नहीं होगा। हम लोग भी विश्वासी लोग, हम भी वापस जा सकते हैं हमारे जीवन में पाप में अपना इच्छा करने से। और जब हमारा इच्छा करते हैं, लेकिन हम अपना इच्छा नहीं करना है, प्रभु का इच्छा करना है। जब यीशु मसीह ने जब वो पृथ्वी में आया, प्रभु उनका पिताजी का इच्छा किया, हम भी उसका पीछा कर रहे हैं, हम भी उसका शिष्य बनना चाहते हैं। तो हम भी यीशु मसीह का इच्छा करना, हमारा पिताजी है परमेश्वर, और वो उन्होंने हमारे जीवन में पवित्र आत्मा दिया, और पवित्र आत्मा हमको दिखाता है रोज कैसा जीना चाहिए। अगर हमको सुनना है तो सुन सकते हैं, नहीं सुनना है तो प्रभु हमारे ऊपर जबरदस्ती नहीं करते हैं। तो लेकिन प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन सुनो, तभी आप बिल्कुल बुद्धिमान हो जाएंगे। गलत काम में जाएंगे नहीं, गलत विचार नहीं आ जाएंगे, गलत बातें नहीं करेंगे। आपका जीवन प्रभु की संगति में होगा, और प्रभु आपको अच्छा प्रतिफल देगा जब आप प्रभु में विदेश जाएंगे, इस दुनिया में भी और आने वाला दुनिया में। तो ये सबसे अच्छा जीवन है। सो जैसे हम लोग देख रहे थे संडे का दिन, रोमन्स चैप्टर 6, सिस्टर सोनाली इज ऑन द लाइन। यस दादा। विल रीड रोमियो दैट के वर्स, 6 अध्याय में। रोमन्स 6 वर्स 19। 19 वचन। I am speaking in human terms because of the weakness of your flesh. But just as you presented your members as slaves to impurity and to lawlessness, resulting in further lawlessness, now present your members as slaves to righteousness, resulting in sanctification. मैं तुम्हारी शारीरिक दुर्बलता के कारण मनुष्य की रीति पर कहता हूँ, जैसे तुमने अपने अंगों को कुकर्म के लिए अशुद्धता और कुकर्म के दास करके सौंपा था, वैसे ही अब अपने अंगों को पवित्रता के लिए धर्म के दास करके सौंप दो। Hallelujah. तो अपोस्टल पॉल कहते हैं सब बिलीवर्स के लिए और रोमन बिलीवर हमारे लिए भी, हमारा जड़ की कमजोरी क्या है कि अब हम अपना इच्छा करते हैं। कुछ भी हम लोग अपना अपना इच्छा करना चाहते हैं, इसलिए हम लोग अपना अपना इच्छा करने से हमारा अंग जो होता है, हमारा जबान, हमारा आंख, हमारा हाथ, हमारा पाँव, इधर उधर गलत चीज के लिए की तरफ जाते थे, गलत चीज का पीछा करते थे। आप, आपको अनुभव है, मुझे भी अनुभव है, हम लोग क्या क्या करते थे। अपनी अपनी इच्छा से गुस्सा करते थे, दुश्मनी रखते थे, दिल में कड़वापन रखते थे, जबान से जबान में कोई कंट्रोल नहीं था, चुप बैठने के लिए आदत ही नहीं था। सब गलत गलत चीज और संसारिक इच्छा इतना थी, हम उसके पीछे पीछे भागते थे। सबको मालूम है पहले हम लोग कैसे फिल्म मूवीज का बहुत शौकीन थे। इधर हीरोइन है, ऐसा ऐसा कपड़े पहनते हैं, उसका मेकअप ऐसा करते हैं, इसके पीछे पीछे हम लोग सोते थे, सोचते थे। ये दागिने पहनते थे, मुझे भी ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए, एक करता कपड़ा चाहिए। और हमारा मन
इसी के ऊपर था, तो इसलिए हमारा जीवन में इतना सारा निराशा आए। प्रभु ने हमको बचाया, प्रभु में निराशा में प्रभु ने हमको उठाया, और इसके बाद भी हमको एक जीवन जीना है प्रभु के लिए। और हम लोग क्या करेंगे, इसी गलत रास्ते में हम लोग वापस नहीं जाना चाहिए। हमको प्रभु ने कहा आपको एक नया सतर्क रास्ता, नैरो वे, पतली रास्ता, वो है यीशु मसीह का पीछा करना। तो यीशु मसीह का इच्छा एक ही चीज कर सकता है, यीशु मसीह का इच्छा, हमारा इच्छा नहीं। हमारा इच्छा करने से आपका प्रतिफल हमको मालूम है, आपको मालूम है, मुझे मालूम है। इतना सारा पाप आते थे मेरे जीवन में, निराशा आते थे, नींद नहीं आते थे, टेंशन आते थे, बीमारी हो जाती। प्रभु का पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आने के बाद पवित्र आत्मा हमको जबरदस्ती नहीं करते, चलो पकड़ के चलो ये करो वो बोलो। तो प्रभु कहता है आपको निश्चय लेना चाहिए, मैं आपको ताकत दूंगा। तो आप करेंगे तो आपका जीवन पवित्र होगा। पवित्र मीन्स यीशु मसीह जैसा होगा आपका जीवन, और सच्चाई के रास्ते में चलेंगे। रोज हमको रोज का प्रैक्टिस करना है। कभी कभी बोलते हैं मुझे बदलाओ प्रभु, बदलाओ प्रभु। प्रभु कहते हैं ठीक है, मैं आपको कई परीक्षा देगी। 10 हर दिन में कई लोग आपको सताएंगे, पैसे की प्रॉब्लम्स आ जाएंगे, बीमारी आएंगे, आप क्या करेंगे? ऐसे हम यीशु गीत गाए थे, यीशु के पीछे चलना, न लौटूंगा न लौटूंगा, लॉर्ड आई वांट टू फॉलो यू। मुझे पैसे की लालच नहीं चाहिए, मुझे सांसारिक चीज नहीं चाहिए, मुझे संसार में बड़ा बनना है, ऊंचा बनना है, ये करना है, वो करना है। जो कुछ भी प्रभु मुझे देता है उससे मैं संतुष्ट हूँ। प्रभु मैं जो कुछ भी हमारी इच्छा है वो प्रभु के ऊपर डाल सकता है, हर चीज विनती करके डाल सकता है। प्रभु आपका इच्छा कभी है वो तो दे दीजिए, तो प्रभु को जरूर देते हैं। हम लोग मिस्टेक भी करेंगे, प्रभु हमको माफ करेंगे, और प्रभु हमको सही रास्ते पे लेके जाता है। और ऐसे करने से हम लोग पाप से मुक्ति मिलता है। इसलिए हमको रोज का प्रैक्टिस करना चाहिए, प्रभु के पीछा करना चाहिए। रोज की प्रैक्टिस रोज है, हर दिन है। इतना सारा परेशानी आता है, परीक्षा आ जाता है हमारे जीवन, तो इसलिए हम लोग कभी कभी सतर्क रहते नहीं है। हम लोग सोचते हैं ठीक है जो कुछ भी आता है मैं कर लूंगा, नहीं, प्रभु को पूछना चाहिए प्रभु अभी क्या करना है। जैसे हम लोग अभी ये इजरायली और पैलेस्टीनियन हमास का युद्ध पड़ रहा है, सुन रहा है। तो इसराइली लोग बहुत ताकत वाले थे, लेकिन वो क्या बिल्कुल ढीला हो गया। इसलिए वो सब आतंकवादी क्या हो क्या देश में आ गया, सबको लूटे, सबको मारा। वो 1000 लोगों को भी मारा, क्योंकि उनका फौज है ना थोड़ा ढीला हुआ। तो ठीक है, अभी कुछ हम लोग बहुत है हमारे पास, लेकिन बहुत ही नुकसान कर दिया। अभी भी नुकसान है, तो कई लोगों को कैदी लेके चले गए उन लोग, इसराइली लोग। तो हम भी ऐसा है, शैतान तो हमेशा सतर्क रहते हैं, हम लोग सतर्क नहीं रहते। और हम लोग सतर्क रहेंगे तो हम शैतान को भगा सकते हैं, अपना इच्छाओं को ना बोल सकता है, और प्रभु की इच्छा को हाँ बोल सकते हैं। ऐसे लोग प्रभु में आगे बढ़ते हैं। बाकी लोग क्या होता है, पीछे चल जाते हैं, पाप पे चले जाते हैं। पाप इतना विश्वासी है, ये कई सालों के बाद प्रभु की इच्छा नहीं सुनते, अपने मनमानी से चलते रहते हैं। इसलिए वो पीछे हट जाता है, और उनका प्रभु का आनंद और शांति और प्रेम का जीवन से निकल जाता है, और प्रभु की संगति में रहते नहीं, वो मर जाता है। उसका आत्मिक जीवन तो मर जाता है। तो हमारा जीवन में, हम लोग का जीवन में, हमारा जीवन में की कमजोरियां हैं, प्रभु को मालूम है। इसलिए प्रभु हमको पवित्र आत्मा देता है, हमको चेतावनी देने के लिए, चलो मैं आपको बताता हूँ और आपको शक्ति भी देता हूँ। पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आएंगे। रोमन्स चैप्टर 1 वर्स 8, रोमन्स 1:8 में लिखा है कि जब पवित्र आत्मा आपके ऊपर आएंगे तो आपको क्या मिलेगी? शक्ति मिलेगी। शक्ति दे मिलेंगे ना प्रभु के लिए जीने के लिए। प्रभु के जीने के लिए आसान नहीं है, बहुत बहुत ही मुश्किल है, लेकिन हमारी इच्छा से नहीं हो सकता है। प्रभु की इच्छा से, प्रभु की शक्ति से हम जरूर कर सकते हैं। प्रभु से की शक्ति से हम दूसरों को प्रेम कर सकता है। तो उसे प्रभु की शक्ति से हमारा जबान पे कब्जा रख सकता है। हमारी इच्छाओं के, हमारे पैसे की लालच से हम लोग कब्जा रख सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो हर दिन हम कैसे करेंगे, प्रभु की करीब हम लोग आएंगे और हमको अनंत जीवन पाएंगे। ऐसा लिखा है कि 22वां वाक्य, now वचन having been 22। free, yeah, Romans 6:22, now having been freed from sin and enslaved to God,
you derive your benefit resulting in sanctification and the outcome eternal life. रोमियो पढ़िए 6 sister। उसका 22, क्योंकि उनका अंत तो मृत्यु है, परंतु अब पाप से स्वतंत्र होकर और परमेश्वर के दास बनकर तुम को फल मिला, जिससे पवित्रता प्राप्त होती है और उसका अनंत जीवन है। हालेलुया। तो हम लोग पहले पाप के कैदी थे, अपने अपने लालसा के कैदी थे, जो कुछ भी हम चाहते हमको चाहिए था। तो हम एक तरफ एडिक्शन था, जैसे लोग दारू पीने के लिए एकदम एडिक्ट होता है, बस जोर हो जाता है बीड़ी पीने से, मोबाइल पे हमेशा छोड़ ही नहीं सकता, एक बार तो लग गया था, लग गया, शैतान उनको पकड़ गया। तो हम लोग एडिक्टेड थे, अभी प्रभु ने हमको छुड़ाया। अभी क्या करना है, हमको प्रभु के दास बनना चाहिए। पहले शैतान के दास थे, अपने लालसा के दास थे, अभी हम प्रभु के दास थे। कोई आप एक दो तरह की दास बन सकता है, बीच में कुछ नहीं है। इधर प्रभु की दास है और दुनिया की दास है, या अपनी लालसा की दास है। सब शैतान हमको खींचने के लिए आया है। इसलिए प्रभु अपोस्टल पॉल आपको कहते हैं, हमको कहते हैं कि प्रभु का दास बनो, प्रभु की इच्छा रोज करो, रोज करो। बाकी लोग भी नहीं करेंगे तो प्रभु का इच्छा आप ही करो। हम तो गाए थे ना, अगर कोई मेरे साथ नहीं आवे फिर मैं प्रभु के पास जाऊंगा। आपका हस्बैंड आपके साथ प्रभु के पीछा नहीं कर रहे, संसारिक चीज के पीछे जा रहे हैं, आप करो ना फिर, तो प्रभु आपके साथ खड़े हो जाएंगे। आप आपका परिवार को भी बचा सकते हैं। एक जन होना चाहिए, प्रभु के लिए जीना चाहिए, और प्रभु उनको जरूर आशीष करेंगे। प्रभु का वचन कहता है कि एक शादी में अगर हस्बैंड और वाइफ, अगर हस्बैंड विश्वासी नहीं है तो उनके बच्चे, अगर वाइफ विश्वासी है तो उनका बच्चे को प्रभु की आशीष है उनके ऊपर। अब प्रभु बच्चे आशीष विश्वासी भी नहीं है तो प्रभु की आशीष के ऊपर रहते हैं, प्रभु उनको संभालते हैं, क्योंकि वो आप विश्वासी है। एक जन विश्वासी होना चाहिए, उसके ऊपर प्रभु का आशीष होगा। जरूर बच्चों को प्रभु के पास जरूर प्रभु लेके आएंगे, क्योंकि एक जन है प्रार्थना करने के लिए, और बाद में आपका हस्बैंड भी और रिलेटिव्स भी, बाकी भी प्रभु में आ सकते हैं। इसलिए हमको हमेशा पवित्र रहना चाहिए। अब पवित्रता में जाएंगे तो प्रभु हमको का अनंत जीवन की आशीष दे देंगे। अनंत जीवन सबसे अच्छा जीवन है। हमारा 1000 करोड़ भी, हमारा करोड़ पैसा है तो कोई फायदा नहीं है इसका। क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, तुम्हें आनंद नहीं मिलता है, शांति नहीं मिलता है, प्रेम नहीं मिलता है। परमेश्वर का जीवन पाप से मुक्ति है तो हमको बहुत ही भलाई मिलेगी। और यीशु मसीह ऐसा जीवन जिया और हमको एक नमूना बनाया, ऐसा जीवन जियो, प्रभु के पीछा करो। द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ। अब पाप में जाएंगे, पाप में बहुत मजा आता है, लोग को गपशप करने में, पीछे पीछे बात करने में, गप्पे लगाने में बहुत मजा लगता है। हमारा बिल्डिंग में हम लोग नीचे बैठते हैं, कई तो लेडीज में बैठते हैं, 4-5 लेडीज हमेशा गप्पे लगे, इसके बारे में बातें करते हैं, इसके बारे में बातें करते हैं। शाम का टाइम पास हो जाता है, सब संसारिक चीज। उनको कुछ अनंत जीवन का कोई खोज ही नहीं है। ये सिस्टर्स भी है, अफसोस की बात है, कई सिस्टर्स भी ऐसा ही करते हैं, पूरा दिन मोबाइल पे रहता है, फेसबुक पे रहता है, परमेश्वर का वचन पे कभी सोचता नहीं है, कभी प्रार्थना नहीं करता है। तो इसलिए प्रभु उनके साथ दूर से दूर है। प्रभु कहते हैं, प्रभु हमेशा 24 घंटे हम प्रार्थना में रह सकते हैं। प्रभु का वचन 1 Thessalonians chapter 5 में लिखा है, निरंतर प्रार्थना करो। कैसे प्रार्थना करो? अपोस्टल ब्रदर जैक ने कहा, हमेशा जब काम करते हैं प्रभु से बातें करते रहने का। प्रभु आप क्या कर रहे हैं, कहा आप मुझसे क्या कह रहा है, प्रभु बताओ, मेरा गलती क्या है प्रभु जी, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, आपने मुझे बहुत ही किया, बहुत ही भलाई किया। प्रभु को धन्यवाद करो, प्रभु आपका वचन से कुछ ना कुछ याद दिलवा देगी, तो बातें करेंगे। आप आपको प्रभु को प्रभु बताएगी, अभी आपका इच्छा, अभी यही करो, ये प्रार्थना करो, वचन करो। 2 मिनट 3 मिनट, छोटी छोटी समय, कभी कभी हम लोग समय तो बर्बाद करते हैं, प्रभु से बातें कर सकते हैं। ट्रेन में बैठे हैं, बस में बैठे हैं, कुछ हमारा खाना बना रहा है, झाड़ू पोता कर रहा है, तभी हम प्रभु से बातें कर सकते हैं। और प्रभु हमसे भी बातें करेंगे और प्रभु के विचार हमारे मन में आ जाएंगे। कुछ अच्छी पुस्तक पढ़ना है तो उसके ऊपर प्रभु आप पढ़ेंगे। ब्रदर जैक भी अच्छा पुस्तक है, गुड फाउंडेशन, अच्छी नींव, और गुड प्रैक्टिकल डिसाइपलशिप, अच्छी अच्छी पुस्तक है। हमको मिलना है तो उसके ऊपर अच्छी पुस्तक पढ़ना चाहिए, नहीं तो गलत। और अच्छी गीत भी है हमारे पास, वो गीत भी आप सुनेंगे
तो उसके ऊपर मनन करेंगे, देखो आपका जहाँ आनंद और शांति इतना बढ़ेंगे, चिंता भी दूर होंगे। प्रभु हमारा टेंशन और प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, हमको ज्यादा कुछ टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं। हम सब संसारिक चीज के ऊपर हम लोग ज्यादा टेंशन लेते हैं, इसलिए हमारा जीवन में बहुत अशांति आता है। यूहन्ना की जॉन चैप्टर 6 हम देखेंगे, यूहन्ना का चैप्टर 6, यूहन्ना का 6 अध्याय 27 वाक्य 27। वचन 27। Do not work for the food which perishes, for the food which but for the food which endures to eternal life, which the Son of Man shall give to you. For on him the Father, even God, has set his seal. नाशवान भोजन के लिए परिश्रम ना करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है, जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उसी पर छाप कर दी है। हालेलुया। तो प्रभु यीशु का वचन है कि परिश्रम अपना ये खाने के लिए, पानी पीने के लिए परिश्रम मत करो, तो ये तो खत्म होने वाला है। दुनिया के लोग किसके पीछे जा रहा है? खाना पीना, मौज मजा, अच्छा कपड़ा, ये सब एक दिन उनको मालूम है ये तो सब नष्ट होने वाला है, हम भी नष्ट होने वाला है। उनका एक ही मकसद है उनके जीवन में, बस मुझे अच्छा खाना चाहिए, खाना पी, अच्छा घर चाहिए, घूमना है फिरना है और आदर चाहिए सब लोगों का। तो ऐसे करने से यीशु मसीह का इस आपका जीवन तो नष्ट होना जाएंगे। ये सामान भी जो कुछ भी आप खरीद रहे हैं, इतना सारा, कई लोग भी इतना सारा साड़ियां खरीदते हैं, कपड़े खरीदते हैं, क्या क्या के नहीं खरीदते हैं। कुछ सेल है तो उनके पीछे भाग देते हैं। तो ये खाद इसकी इसके पीछे यीशु मसीह का, इसके पीछे मत जाओ। क्यों? लेकिन किसके पीछे जाना चाहे? दो खाना है, दो अनंत जीवन के लिए है, इसके लिए आप दृढ़ रहिए। तो यीशु मसीह का जीवन ऐसा था, वो हमारे लिए एक नमूना था। वो भी एक गरीब घर में आए थे, उनके पास भी ज्यादा सुविधा नहीं था, लेकिन उन्होंने वो विश्वास योग्य था। एवरी डे ही सेड लिव, मैं प्रभु के लिए जीऊंगा, प्रभु का इच्छा करूंगा। प्रभु का इच्छा करने से उनका जीवन में इतना सारा शांति आया, आनंद आया, पवित्र आत्मा की भरपूरी आया, और उन्होंने दूसरों के लिए एक आशीष के कारण है। हमको बड़ा एडुकेशन नहीं चाहिए, जो कुछ भी प्रभु हमको देते हैं उससे हम परिश्रम करना चाहिए, लेकिन हमारा मकसद पर प्रभु की इच्छा होना चाहिए। प्रभु का इच्छा करना है, वही हमारा अन्न है, फूड। तो हमारा जीवन और आपका जीवन, रोज हम लोग रोज करते हैं कुछ काम, घर का काम करते हैं, हम लोग कई सिस्टर्स भी बाहर भी जाते हैं पढ़ाई के लिए, या स्टूडेंट्स है, या करते हैं, तभी हम लोग घर का काम, कोई भी काम करते हैं प्रभु के लिए करना चाहिए, तभी प्रभु का जीवन हमारा जीवन में बढ़ती है। प्रभु इच्छा करना चाहिए। और एक वाक्य है जॉन चैप्टर 6, जॉन चैप्टर 4, यूहन्ना का 4 अध्याय हम लोग को मालूम है ये कहानी, जब वो समारितन वुमन का उदाहरण दिया था, तो उनका शिष्य तो गए थे, यीशु थके हुए थे, तो वो कुएं के पास बैठे थे, और शिष्य लोग गए थे रोटी लाने के लिए। तभी तो ये समारिटन औरत आए थे और उनसे चर्चा करने लगे। यीशु मसीह ने उनको पूछा कई चीज, तो उन्होंने यीशु मसीह ने उनका जीवन के बारे में बता दिया, और वो चले गए थे दूसरों को भी बुलाने के लिए। तभी तो वो निकल गई, और तभी तो उनका शिष्य भी देखे थे, अरे ये तो औरत आई थी और भाग रही है यहाँ से, क्या हुआ? तो उन्होंने बोला, उन्होंने खरीद लिया था खाना, तो रोटी खरीद लिया। बस 32 to 34, 32 से 34 वचन तक, 31 to 34, 31 to 31 से 34 वचन तक। In the meantime, the disciples were requesting him, saying, Rabbi, teacher, eat. And he said to them, I have food to eat that you do not know about. The disciples therefore were saying to one another,
no one brought something to eat, did he? Jesus said to him, my food is to do the will of him who sent me and to accomplish his work. 34. इतने में उसके चेले यीशु से विनती करने लगे कि हे रब्बी, कुछ खा लो। परंतु उसने उनसे कहा, मेरे पास खाने के लिए ऐसा भोजन है जिसे तुम नहीं जानते। तब चेलों ने आपस में कहा, क्या कोई उसके लिए कुछ खाने को लाया है? यीशु ने उनसे कहा, मेरा भोजन यह है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं। आमीन। तो वो लोग सब थके हुए थे, शिष्य लोग भी थके हुए थे और यीशु मसीह को खाने के लिए वो लोग लेके गया था, गाँव में लेके गाँव गए थे और वो खरीद लिया, रोटी-वोटी पता नहीं क्या-क्या लेके आए थे। मैंने बोला यीशु मसीह खाओ। तो यीशु मसीह ने क्या कहा? मेरा मेरा अन्न क्या है? it says verse 32 मुझे ये अन्न है, आपको मालूम नहीं मेरा खाना क्या है? मेरा अन्न क्या है? मुझे पढ़िए वो that verse again sister 32 यस बोलो। 32 परंतु उसने कहा, मेरे पास खाने के लिए ऐसा भोजन है जिसे तुम नहीं जानते। हालेलुया। हम लोग सब कोई भी पूछते हैं कि अगर कोई दोपहर को कोई मिला तो कब खाना खाया? ऐसे वो पूछते हैं, सब लोग पूछते हैं ना खाना खाया कि नहीं? शाम को रात को खाना खाया? वो सब लोग पूछते हैं। तो हम लोग सोचते हैं कि खाना खाना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो यीशु मसीह ने कहा कि खाना बहुत ही इम्पोर्टेंट, खाना तो ठीक है, शरीर के लिए अच्छा है। तो मुझे और एक खाना है, तो आपको इसके बारे में आपको जानकारी नहीं है। शिष्यों भी हम लोग जैसे ही थे, वो पवित्र आत्मा से भरे नहीं थे, वो खाने-पीने के बारे में हमेशा टेंशन लेते थे। अभी कैसा खाना लेके आना, ये अच्छा लगेगा, इसका टेस्ट कैसा है, क्वालिटी कैसा है, वो हमेशा देखते रहते हैं बस, हम लोग जैसे। तो उनका भी जीवन कमज़ोर थे। उनको प्रभु के लिए प्रेम था, लेकिन प्रभु की तरस और इच्छा इतना नहीं था। लेकिन प्रभु हमारे लिए एक नमूना बना। He said, हमें मेरा खाना, मेरा अन्न क्या क्या है, आपको मालूम नहीं क्या है। मैं क्यों आया, आपको मालूम। आप लोग को क्या खाना-पीना आराम करना है। मेरा इच्छा है, बाद में कहता है 34 में, मेरा खाना यही है कि मेरा प्रभु का, मेरा पिताजी का इच्छा करे एंड उसका पूरा करे। तो आपका खाना और मेरा खाना क्या होना चाहिए? प्रभु की इच्छा रोज पूरा करना चाहिए। एक नया दिन प्रभु हमको दिया, 12 तारीख है, प्रभु आज आपका दिन, आपका इच्छा मुझे मुझे गाइड करो प्रभु, मुझे मालूम नहीं क्या करना है, कहाँ भी लेके जाएंगे मुझे, आपके लिए मुझे तैयार रहना। प्रभु मैं गलती किया तो मुझे करेक्ट करो प्रभु, मुझे आज आपका इच्छा करना चाहिए है। तो हम लोग सीखते हैं। यीशु मसीह ने कहा, खाओ मेरे पास परिश्रम करने वाले मेरे पास आ जाओ, मैं आपको सिखाऊंगा। मैं दीन हूँ, मैं नम्र हूँ, मैं मेरे पिताजी का इच्छा किया। और रोज आप और हम यीशु मसीह का इच्छा करेंगे, रोज भी हमारा जबान बंद कर लेंगे। जबान बोलने के ज्यादा चर्चा करने के लिए हमको ज्यादा आदत है। प्रभु कहते हैं बस चुप बैठो, गप बसा, ज्यादा बोलो मत। जो बोलना है पवित्र आत्मा बताएंगे, तभी बोलो। कैसा टाइम यूज कर सकता है, वो टाइम तो धन्यवाद के साथ यूज करो। गाना गाओ, गुस्सा मत करो, क्षमा करो, इस पैसे के पीछे चिंता मत करो। तो प्रभु कहते हैं चिंता मत करो, भयभीत मत हो जाओ, डरो मत, मैं आपके साथ हूँ। कभी कभी अचानक कई चीज आते हैं तो हमको मालूम नहीं कैसा हमारे दिल में एक दर्द पैदा होता है। तो पवित्र आत्मा हमको कहता है डरो मत, मैं आपके साथ हूँ। ठीक है, मामला तो बहुत ही खतरनाक होगा, लेकिन हमारा जीवन आपको हमको स्ट्रेंथ देंगे, ताकत देंगे। दिल में खतरा है तो प्रभु हमारे साथ है। प्रभु से मैं आपके साथ हूँ, अब चुप बैठो, ऐसा करो बता देंगे। तो प्रभु हमको हर भय से और टेंशन से दूर करेंगे। ऐसा भी हम लोग हमेशा करते रहेंगे हर समस्या में। पहले कभी हम हमेशा कभी-कभी हम गिर जाते हैं, तो प्रभु को बोलना है, प्रभु मैं डर गया, मुझे चिंता आ गया, मुझे मदद करो। प्रभु ज़रूर मदद करेंगे। प्रभु के पास हमेशा जाना, प्रभु ही हमको अनंत जीवन दे सकता है।
ये क्वालिटी ऑफ लाइफ, ये ताकत, ये जॉय, ये आनंद और शांति और प्रेम, दूसरों के लिए प्रेम, प्रभु हमारा दिल एकदम लाइट कर सकता है, आनंद में रख सकता है, क्योंकि हम प्रभु का इच्छा करना चाहते हैं। प्रभु का इच्छा क्या है? प्रभु का इच्छा, प्रभु का जो सही है, राइचियसनेस, जो अच्छी चीज है, वो प्रभु हमेशा प्रेम करते थे और गलत चीज को नफरत करते। वो तो हिब्रूज में हम लोग पढ़ते हैं, हिब्रूज चैप्टर 1, इब्रानियों 1 इब्राहिम नाउ 9 में वर्स 9। नवा वचन। प्रभु का इच्छा यही था, ये मकसद था। Thou hast loved righteousness, यीशु मसीह के बारे में कहते हैं, and has hated lawlessness, therefore God thy God has anointed thee with the oil of gladness by thy companions। तूने धर्म से प्रेम और अधर्म से बैर रखा, इस कारण परमेश्वर तेरे परमेश्वर ने तेरे साथियों से बढ़कर हर्ष रूपी तेल से तुझे अभिषेक किया। हालेलुया। तो धर्म म्हणजे क्या है? राइचियसनेस एक बड़ा शब्द है, इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी अच्छा ट्रांसलेशन नहीं किया। अच्छा है, राइचियसनेस मीन्स आपका मॉरल कैरेक्टर। मॉरल कैरेक्टर के लिए आप क्या बोलते हैं हिंदी में? प्रभु की स्वभाव, प्रभु की गुण, प्रभु की अच्छाई। नैतिक चरित्र। हाँ, नैतिक चरित्र। सिंपल वर्ड्स में क्या कह रहे हैं? ये अच्छा स्वभाव, प्रभु की स्वभाव और प्रभु की अच्छाई, प्रभु की गुण हमको से बहुत को प्रेम करना, ये प्रभु नहीं चाहते हैं। ये प्रभु चाहते हैं इसलिए मैं करूंगा। प्रभु दूसरों को प्रार्थना करना, उसके ऊपर दया करना, मीठी नम्रता से बात करना, ये सब प्रभु का गुण है, तो हम भी ऐसे करेंगे। और स्वार्थी नहीं करना, अस्वार्थी रहना, नम्र रहना, ये प्रभु का गुण है। तो हमको इससे ज्यादा प्रेम होना चाहिए। और नफरत किससे होना चाहिए? प्रेम और नफरत हमेशा एक एक सिक्का होता है ना, हम लोग खेलते हैं, 10 रुपए का सिक्का होता है, दोनों साइड होता है, इसलिए वो असली होता है। असली प्रेम क्या होता है? उसमें द्वेष भी होता है। किससे? हर पाप से। हर पाप से, ये तो गलत है, गलत बात में नहीं जाऊंगा, मैं गपशप नहीं करूंगा, पीछे पीछे बातें नहीं करेंगे। प्रभु हमको हमारा जीवन में ये सब दिखाता है, तो हमारे अंगों को क्या करना है? मैं नहीं करूंगा। ऐसे यूसुफ था, यूसुफ ने अपना पोतीफर की औरत ने उनको बुलाया, चलो चलो इधर आ जाओ, व्यभिचार करो। मना किया, मना किया, मना मर्द करते रहे, पढ़ते रहे, मुझे नहीं चाहिए ऐसा, मैं प्रभु का भाई मानने वाला हूँ, मैं प्रभु से प्रेम करता हूँ। तो हमको भी कहना है रोज, मुझे ये नहीं चाहिए, मैं चिल्लाएंगे नहीं, मैं झगड़ा नहीं करूंगा, मैं पीछे पीछे बातें नहीं करेंगे, मैं गुस्सा नहीं करेंगे प्रभु की, मैं उससे मैं नफरत करता हूँ। मुझे ये सब सांसारिक चीज से ज्यादा मतलब नहीं है, लेना देना नहीं है। बाकी बाकी लोग अन्य जाति करने दीजिए, हम भी कैसे करते थे, हमेशा खाने के बारे में चर्चा, इसके बारे में चर्चा, ठीक है थोड़ा तो कर सकता है, लेकिन बाद में इसके ऊपर हमारा चर्चा नहीं होगा। प्रभु की महिमा के लिए हमको जीना है, हमको संयम रखना है, और प्रभु एक दिन आने वाला है, इसके लिए हम इंतजार करना है। दूसरों को भी प्रभु की वचन बताने के लिए और प्रभु को प्रोत्साहन करने के लिए, ये हमारा इच्छा होना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह कभी भी कहाँ भी जाते थे, वो एक अच्छा प्रभु को उनके बारे में, यीशु मसीह के बारे में, आपका पिताजी के बारे में बताते, ये सच्चा विश्वास है, ये सच्चा जिंदगी है। आप आप रिपेंट करो, पश्चाताप करो, मन फिराओ, प्रभु के पास आ जाओ, पाप से दूर हो जाना। यही सुसमाचार, हमेशा ये सुसमाचार बताते, हम भी ये बताना चाहिए सबको। प्रभु ये हमारा जीवन में काम किया, मुझे आप भी ऐसी गलत चीज, गलत रास्ते में मत जाओ, गलत रास्ते मत करो, सभी को बता देंगे। यीशु मसीह को एक अच्छी गुण के लिए बहुत ही प्रेम था और पाप से बहुत ही नफरत था। जैसे हम लोग के युद्ध में देखते हैं ना, इसराइली लोग, वो बोलता है कि हम हमास को हमको खत्म ही करना है, कोई भी दया नहीं देंगे, क्यों वो खूनी है, सब छोटे बच्चों को भी मार दिए, या बच्चों लोगों को, मासूम लोगों को भी मारा है। ऐसे लोगों को
जिंदा नहीं रखना चाहिए, उसको मारना चाहिए। हम भी ऐसे हर पाप को मारना चाहिए। मैं गलत रास्ते में नहीं जाऊंगा, मैं प्रभु का महिमा के लिए जीऊंगा। तो दैट इज व्हाट हमारा जीवन में रोज हम करेंगे, हमको करना है। हम अगर नहीं करेंगे तो हम भी पाप पे गिरते हैं, हम भी कॉम्प्रोमाइज करेंगे, समझौता करेंगे पाप से, दुनिया के लोगों से पाप से करेंगे। वो उन लोगों का इच्छा हमारा भी इच्छा होगा। हमको ज्यादा टाइम दुनिया के लोगों से, अविश्वासियों से ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं करना चाहिए। हम लोग प्रभु के लिए जीना चाहिए, प्रभु की मीटिंग के लिए आना चाहिए। मीटिंग में टाइम बस वेस्ट मत करो, खाने पीने के ज्यादा असर मत डालो। एक एक लिमिट होता है। तो हम ऐसा जिएंगे तो हमारा जीवन में क्या होगा, हम पवित्र बन जाएंगे यीशु मसीह के। और प्रभु कहते हैं आपको इतना इच्छा है, मैं जरूर आपको एक दान देंगे, मेरा शांति आपको दे देंगे, जो को हजारों करोड़ रुपया भी खरीद नहीं सकता है। तो आपका जीवन बिल्कुल प्रभु में हम आप अमीर हो जाएंगे। आप यूल बी रिच विद गॉड एंड यूल बी ब्लेस्ड। प्रभु आपको देखेंगे ये मेरा बच्चा है, ये सबसे मैं उसका देखभाल कर रहा हूँ। मेरा वो मैं उनका मेरा स्वर्गदूत को भेजेंगे उसको रक्षा करने के लिए, उसको नहीं उसका परिवार को भी, क्योंकि वो मेरा बात मानते हैं। दे लव मी, ही लव्स मी। इसे अयुब को बोला, ये क्या ऐसा सिस्टर है, क्या ऐसा ब्रदर है जो प्रभु का भाई मानते हैं। आप हो सकता है, मैं भी हो सकता हूँ, क्योंकि मेरे ऊपर है मैं क्या निश्चय करता हूँ। क्या मेरे पुराना जीवन में वापस जाना इच्छा है, या गलत चीज की वापस जाना है। प्रभु हमको शिक्षा देंगे, हमको डांटेंगे भी है, लेकिन हमारा डांट, प्रभु का डांट बहुत ही अच्छा है हमारे लिए, अनंत अनंत काल के लिए, हमारा भलाई के लिए है। तो ब्रदर ने ऐसा बताया कि याकूब और ईसो दोनों भाई थे, देवर ट्विन था। याकूब को प्रभु प्रेम करते थे और ईसो को नफरत करते थे। उसका सबूत था। याकूब ईसो ईसो तो महान बन गए, के पास बड़ा बहुत ही आदमी थे, अमीर बन गए, लेकिन प्रभु ने उनको कभी डांटा नहीं, कुछ भी नहीं किया उनको। बोलो अपने मनमानी से जियो, क्योंकि आपको खाना है, पीना है, घूमना है, जो कुछ भी करो करो, आपको धन दौलत भी देता हूँ। बस प्रभु का भय ही नहीं था उनका जीवन। घूमते फिरते थे, अमीर बन गया, बहुत ही लोग थे उनके पास, व्यभिचार में था, मजा कर रहे थे, लेकिन एक दिन उनको मरना था। लेकिन याकूब को कष्ट के ऊपर कष्ट का जीवन, अरे क्या कष्ट, उसको धोखा दे रहा है एक, या तो उनका सासरा ने हमको इतना सारा धोखा दिया और इतना सारा तकलीफ, वो लंगड़ा भी हो गया। अब लेकिन प्रभु उनको उनको उन्होंने प्रभु उनके साथ थे। प्रभु ने उसे बहुत डांटा, मारा बहुत उनको। प्रभु आपको मारेंगे, प्रभु आपके मारेंगे क्यों? क्योंकि प्रभु आपसे प्यार करते हैं। जो प्रभु शिक्षा देते हैं, ताड़ना देते हैं, उनको प्रभु उनका ज्यादा प्रेम करते हैं। इसलिए याकूब का नाम इसराइल बन गया, क्योंकि वो प्रभु के शिक्षा को मान लिया और लंगड़ा भी हो गया और उनको तोड़ दिया। और इसलिए पूरा यहूदी लोग इसराइल का नाम लेते हैं। और हमको भी क्या बोलते हैं प्रभु? आप भी प्रभु के इसराइल है, क्योंकि मैंने जब आपको तोड़ा, आपने ना बोला, ना नहीं बोला, आपने नम्र होके झुक गया और प्रभु की प्यार आपके ऊपर आ गया। प्रभु हमको बहुत वो ताड़ना देते हैं, क्योंकि जो प्रभु उनको ताड़ना देते हैं, प्रभु उनसे प्यार करते हैं। ताड़ना नहीं देते हैं तो प्रभु आपको प्यार नहीं करते हैं। हमारे जीवन में कठिनाई आते हैं, इसलिए सॉन्ग भी sang, द लॉर्ड विल डिजायर टू गो थ्रू द फायर। फायर में भेजेंगे, तभी हम प्रभु आपका इच्छा में करूँ, करने वाला हूँ, जाने दो जो कुछ भी नहीं मिला है दुनिया की चलेगा, मैं आपकी संगति चाहिए, आपके साथ जीना चाहता हूँ अनंत काल के लिए। और आप भी हर स्थिति में आप मेरे साथ होगा। प्रभु बहुत ही भला है ब्रदर सिस्टर्स। अनंत जीवन हमको दिया है और भर भर के दे देंगे, लेकिन हम
वापस पाप में नहीं जाना, अपना इच्छा मत करो, रोज अपना इच्छा छोड़ दो, अपना क्रूस ले लीजिए, अपना इच्छा नहीं प्रभु का इच्छा है, फिर प्रभु का इच्छा, मेरा इच्छा नहीं प्रभु का इच्छा करने से हमारा जीवन में पवित्रता आएंगे और अनंत जीवन है। प्रेज द लॉर्ड सिस्टर्स, प्रभु हमसे प्यार करता है, यही रास्ता हमको दिखाया पवित्र आत्मा,